ज्योति मौर्य ने हम सभी बहनों का सिर झुका दिया, हम सभी का नाक कटा दिया, हम लोगों के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। ज्योति मौर्य ने वो सब कुछ कर दिया जो कभी महिलाएं नहीं सोची थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की महिलाएं कह रही हैं। ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे के साथ लव यू किया, बाबू सोना टोना किया, और इसके बाद दुर्भाग्य यही इतना था कि 2 बच्चे बेगाना हो जाते हैं और सभी महिलाएं अपने आप को कहीं न कहीं सम्मान से अछूती महसूस कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहन जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिर ज्योति मौर्य के इस प्रकरण को लेकर क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? रूपम यादव। जिस तरीके से ज्योति मौर्य एक एसडीएम होने के बाद मनीष दुबे के साथ लव यू रचाती हैं और इसके बाद से सोना बाबू टोना करते हुए 2 बच्चों को छोड़कर फरार हो जाती हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? वो बहुत गलत की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके मन में कोई विचार था तो वो सब शादी के पहले कर लेना चाहिए था उनको। आलोक मौर्य से उनको शादी नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि मोहब्बत करना कोई बेकार चीज नहीं है, कुछ नागवार नहीं गुजरना चाहिए। ऐसे में अगर उन्होंने मोहब्बत कर लिया तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया? तो ये सब शादी के पहले करना चाहिए था। शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद थोड़ी मोहब्बत करना चाहिए। वो बच्चे और पति कहाँ जाएंगे? मोहब्बत न मजहब देखता है, न उम्र देखता है, न समय देखता है, न किसी की जात देखती है। मोहब्बत हो ही गई तो क्या करें साहब? ये गलत बात है। अपने आप को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मोहब्बत हो जाएगा। ऐसे सबसे मोहब्बत सब करते फिरे तो दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। मोहब्बत ही करते ही रह जाएगी दुनिया, आगे कुछ कर ही नहीं पाएगी जी। अच्छा, इसमें शुरुआत में जो आलोक मौर्य थे बार बार अपनी पत्नी का नाम ले रहे थे कि ज्योति मौर्य ने मेरे साथ ऐसा किया, ज्योति मौर्य ने मेरे साथ वैसा किया, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। लेकिन अचानक एक नाम की एंट्री होती है, नाम होता है मनीष दुबे का। मनीष दुबे का नाम आता है, उन्हें सस्पेंशन का आदेश दिया जाता है, डीआईजी ने पेशकश भी की। इसके बाद लेकिन हालांकि सस्पेंड किया गया या नहीं, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं सारे कुकर्म ज्योति मौर्य ने उनके साथ किए, तो मनीष दुबे को सजा क्यों मिल रही है? ये गलत है। मनीष दुबे उनके साथ किए थे तो इसलिए उनको सजा मिल रही है। वो गलत किए ना। किसी का बसा बसाया हुआ घर नहीं उजाड़ना चाहिए था उनको। बहुत ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं, कोई जरूरी थोड़ी था ज्योति मौर्य से वो लव यू करते। ये जो ज्योति मौर्य हैं, क्या उनके घर में मनीष दुबे गए थे, उनका हाथ पकड़ने गए थे? क्या हाथ पकड़कर खींच कर लाए थे, नहीं आप हमसे लव यू रचाइए? ऐसा तो कुछ किए नहीं थे। ज्योति मौर्य भी तो पेशकश की रही होंगी, तो उसमें कैसे मनीष दुबे की गलती हो जाती है? अकेले एक तरफा नहीं, बराबर के दोनों गलत हैं, लेकिन मनीष दुबे ज्यादा करते, क्योंकि जब उनकी शादी नहीं हुई है या हुई भी हो उसे नहीं मतलब है। लेकिन जब जानते हैं कि उनका शादी हो गया है तो उनका बसा बसाया घर उनको नहीं जानना चाहिए था। लेकिन मनीष दुबे से ज्यादा सीनियरिटी तो रखती थी ना ज्योति मौर्य, एक एसडीएम पद पर तैनात थी। इसके बाद भी वो बहक जाती हैं क्या? वो गलत की है और बहक गई तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपने आप पर काबू रखना चाहिए था, क्योंकि वो एसडीएम के पद पे बैठी थी। उनको जब वो अपने आप को नहीं संभाल पाई तो देश क्या संभालेगी? वो खुद ही गलत है। अच्छा, एक सफाई कर्मी जो नालियों को साफ करता है, दिन भर कई अधिकारियों की फटकार को सुनता है, लोगों को पानी पिलाकर किसी तरीके से अपने पेट को पालता है, वही सफाई कर्मी अपने जज्बात से, अपनी मेहनत से कमा धमा के एक महिला को एसडीएम बनाता है। आपको लगता है कि ज्योति मौर्य को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सफाई कर्मी भी थे और जो भी किए वो उनके लिए किए। अपने माँ बाप भाई बहन सब लड़ झगड़ के उनको इतने बड़े पद पे उनको लाके खड़ा किए। उनकी औकात नहीं थी वो इतने बड़े पद पे पहुंच जाती बिना आलोक मौर्य के सपोर्ट के। लेकिन आप यह भी जानती हैं कि एक पीसीएस अधिकारी बनना कि केवल पैसे का खेल नहीं होता है, दिमाग का खेल होता है। अगर उनके हाथों में, उनकी लेखनी में ताकत नहीं होती, उनके इतना दिमाग नहीं होता ज्योति मौर्य के, तो उनके आलोक के बस की बात नहीं थी, उनको एसडीएम बना देते। अगर आलोक सपोर्ट नहीं करते तो उनका दिमाग काम नहीं करता। औरत की सबसे बड़ी मतलब सपोर्ट करने वाला उसका पति है। अगर उसका पति नहीं सपोर्ट करे तो वो आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे ज्योति मौर्य हो चाहे कोई भी औरत हो। वो सबसे ज्यादा उनको आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया। उनका दिमाग नहीं, आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया। कोई बात पैसे वाली बात नहीं होती, हर तरह से उनको सपोर्ट किया। घर में लड़ झगड़ के जितना कमाई होंगे सारी कमाई उनके पीछे लगा दिए। आज उनको जहर खाने के भी पैसा नहीं है। ऐसा क्या? अगर जहर खाने का पैसा नहीं होता तो हाई कोर्ट में मुकदमा कैसे लड़ रहे होते? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई होंगे सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सारी जमापुरजी आज उनके पीछे लगा दी आलोक मौर्य ने। चलिए, नाम क्या है? रूपम यादव।
कहते हैं बात जुबा से निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और कुछ यूं ही जब जुबा से बात निकलना शुरू हुई तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण इस कदर पूरे देश में हावी हो गया कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और हर एक मोबाइल में केवल एक ही चर्चा आपको देखने को मिलता, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे, जिस पर लोग अपने अपने राय अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। कुछ लोग गाने के माध्यम से दे रहे हैं, कुछ लोग संगीत की। जी एक मिनट, हाँ लाइन का पूरा गाना गवाओ, वो तो हम क्लोज कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अपने अपने तरीकों से लोग अपनी अपनी बातों को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ ये बहन जी हैं, इन्होंने भी जो कुछ इनके दिमाग में था इन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जब यही मोहब्बत एक शादी के बाद की जाती है तो परिवार बेगाना हो जाता है, बच्चे बेगाना हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और जिस पर एक गाना भी ये लिखी हैं, मैं चाहता हूँ आप लोगों को गाना भी सुने। गाना सुना दीजिए आप। बन के एसडीएम तू का कइलू, ज्योति बन के एसडीएम तू का कइलू, कितना नारियन के जिंदगी तबाह कइलू, कितना नारियन के जिंदगी बर्बाद कइलू। केहू बाप माई अब बेटी न पढ़ाई, केहू बाप माई अब बेटी न पढ़ाई, तोहरा के देखी सब गईल डराई, तोहरा के देखी सब गईल डराई। नमवा त खूब जोर कइलू, नमवा त खूब जोर कइलू, अपने बाबूजी के पगड़ी डुबो देहलू, अपने बाबूजी के पगड़ी डुबो देहलू। ज्योति बन के एसडीएम तू का कइलू, बहना बन के एसडीएम तू का कइलू, कितना नारियन के जिंदगी बर्बाद कइलू। इतना बड़ा पद पैलू कैसे संभलबू, इतना बड़ा पद पैलू कैसे संभलबू। अपने पति के विश्वास तोड़ी देहलू, जनता के कैसे विश्वास पाइबू, जनता के कैसे विश्वास पाइबू। कितना नारियन के जिंदगी बर्बाद कइलू, ज्योति बन के एसडीएम तू का कइलू, बहना बन के एसडीएम तू का कइलू, कितना नारियन के जिंदगी तबाह कइलू। नाली साफ कई कई तोह का पढ़ावले, नाली साफ कई कई तोह का पढ़ावले, मनवा लोग अपने आसारा लगावले, फेरी देहलू सब पानी यार मनवा पे, हाँ हो फेरी देहलू पानी सब यार मनवा पे। कितना नारियन के जिंदगी तबाह कइलू, ज्योति बन के एसडीएम तू का कइलू, बहना बन के एसडीएम तू का कइलू, कितना नारियन के जिंदगी तबाह कइलू। करे ये यहाँ कि भैया एक परिवार को इन्होंने तोड़ दिया, दो बच्चे बेगाना हो गए, एक पति दर दर की ठोकरें खा रहा है और खुद लव यू करके कहीं और इश्क लड़ा रही हैं। ज्योति एसडीएम बनकर यही की हैं, लेकिन ऐसी ही एसडीएम हमारे देश में हैं जो तमाम लोगों का भला भी कर रही हैं। कई एसडीएम ऐसी भी हैं जो हमेशा जमीन से गिरे हुए लोगों को उठाने का भी काम करती हैं। हमारे देश में अगर ज्योति जैसी महिलाएं भी हैं तो ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने हमेशा इतिहास रचा है। ये वही उन्हीं का देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई भी हुआ करती थी, अहिल्याबाई भी हुआ करती थी। लेकिन इस देश में अगर एक महिला इस तरीके से होती है तो यह कहीं कतई कहा नहीं जा सकता कि इस देश में अब सारी महिलाएं एक ही जैसी हो गई हैं। फिलहाल आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर।